मैं आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की क्या भूमिका रही है उस विषय पर परिचर्चा करूंगा। आधुनिक काल की अवधि 1850 ईस्वी से अब तक हिंदी विद्वानों द्वारा मानी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का आरंभ अधिकतर विद्वानों ने 19वीं शताब्दी से माना है। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को क्रमशः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग तथा प्रयोगवादी व नई कविता के युगों में विभाजित किया गया है। अब मैं भारतेंदु युग का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य के विकास में, उस पर प्रकाश डालूंगा। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना के दर्शन सर्वप्रथम भारतेंदु जी की रचनाओं में मिलते हैं। रीतिकाल में कवियों के राजाश्रय में रहने के कारण जनजीवन का संबंध हिंदी साहित्य से टूट चुका था। भारतेंदु युग में कवियों ने जन भावना को पुनः जागृत किया। यद्यपि इस युग में हिंदी गद्य की भाषा खड़ी बोली बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में मुख्यतः ब्रज भाषा की ही प्रधानता बनी रही। गद्य के क्षेत्र में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विधाओं का विकास हुआ, जिससे काव्य के क्षेत्र में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण आदि का समावेश हुआ। इसके प्रमुख कारण थे, पहला कारण उसका है भारत में अंग्रेजी शासन का प्रादुर्भाव, दूसरा मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्ति, तीसरा पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना, चौथा नए आधुनिक विचार आदि विभिन्न कारण थे। इसके उपरांत द्विवेदी युग का प्रादुर्भाव होता है। द्विवेदी युग की कुछ मुख्य बातों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अवतरण के बाद मुख्य परिवर्तन था खड़ी बोली के आंदोलन का तीव्र होना। द्विवेदी जी से प्रेरित कई युवा कवियों ने ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ कर दी।
खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले कवियों में श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय थे। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, हरिऔध ने प्रिय प्रवास, गुप्त जी ने भी अनेक खंड काव्यों की रचना इसी युग में की थी। इस युग की कविता घटना प्रधान तथा वर्ण प्रधान थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाया। खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों विधाओं के रूप में अपनाए जाने का श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। इसी कारण इस युग को द्विवेदी युग कहते हैं। इसके उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी युग आता है। छायावादी युग की अवधि 1918 से 1936 ईस्वी तक साहित्यकारों द्वारा मानी जाती है। प्रकृति एवं ब्रह्म के प्रति रहस्यमय सूक्ष्म भावों का अतिशय और भावुकतापूर्ण प्रतीकात्मक चित्रण करने वाले काव्य को छायावादी काव्य कहते हैं। तत्कालीन विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से उत्पन्न कवियों की उद्विग्नता और असंतोष उन्हें वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए प्रेरित करने लगा। छायावादी युग के संबंध में यह कहा जा सकता है कि छायावादी युग द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा हैं। इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माना गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटनी तथा जयशंकर प्रसाद की कामायनी और बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला महाकाव्य इस युग की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। छायावादी युग में वैयक्तिक अनुभूति एवं भावुकता के साथ साथ चिंतन की भी प्रधानता परिलक्षित होती है। इस युग में जीवन के चिंतन और समस्याओं पर भी कवियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मानवतावाद एवं स्वदेश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्यों में मिलती है। छायावादी युग में मुक्तक काव्यों की प्रधानता रही, जो गेय और संगीतात्मक है। निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में गीत का सुंदर विधान मिलता है। इस युग में रामकुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए हैं। छायावादी कवियों ने चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया। ऐसी शैली का प्रयोग करके उन्होंने कविता को सजीव और सरस बना दिया। काव्य में भावानुकूल छंदों के प्रयोग मिलते हैं, जिससे इन कवियों की मौलिकता प्रदर्शित होती है। छायावादी काव्य में अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता परिलक्षित होती है। कविताओं में मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का प्रयोग परिलक्षित
हुआ है। इस युग में खड़ी बोली को संवारा गया, उसमें ब्रज भाषा जैसी रोचकता, सरलता तथा अभिव्यंजना शक्ति को भी बढ़ाया गया। साथ ही प्रकृति एवं ब्रह्म के प्रति रहस्यमय सूक्ष्म भावों का अतिशय भावुकतापूर्ण प्रतीकात्मक चित्रण भी किया गया। इस प्रकार मैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज आधुनिक काल के प्रथम भाग को आपको बताया। इस भाग के पठन के बाद कुछ गृह कार्य मैं दे रहा हूँ आपको, उस गृह कार्य को करिए। पहला गृह कार्य है, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं। एक बार पुनः इसको सुने। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं। दूसरा जो गृह कार्य है उसको नोट कीजिए। छायावादी दो रचनाकारों का नाम बताइए। इन गृह कार्यों को घर पर कीजिए। इसी के साथ मैं हिंदी शिक्षण के कार्य को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।